कहा भी जाता है कि जल, जंगल, ज़मीन, बयार प्रकृति के पावन उपहार। तो वास्तव में ये प्रकृति हमें निःशुल्क देती है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क जो भी होता है उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है। लेकिन याद रखें, जो ये आप सुन रहे हैं कि जंगल और आपका बयार है और जल है, ये सभी निःशुल्क तो मिला है प्रकृति की तरफ से, लेकिन अगर हम बेवजह इसका अनावश्यक इस्तेमाल करेंगे, बेवजह से काटेंगे, तो ये नुकसान हमारा ही होगा। आपको अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता की हवा नहीं मिलेगी, आप रोज़ बीमार रहेंगे, आपको अच्छी दवाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से आपके लिए दवाएं बनती हैं। ऐसे में जंगल का संरक्षण ज़रूरी है। और जंगल के बिल्कुल बीच में ये वीडियो शूट किया जा रहा है केवल ये बताने के लिए कि आप प्रकृति के प्रति हमेशा अपना बेहतर रुख रखें और अच्छा सोचें। जंगल में के अंदर जाने की रास्ता है, बहुत सारे पेड़ हैं जंगल के रास्ते में और छोटे छोटे से रास्ते हैं, और ये कभी कभी सामने भी पेड़ आते हैं तो हटा करके आप निकल जाइए, लेकिन तोड़िए नहीं, काटिए नहीं। और ये देखिए सामने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पीछे देखिए इस वृक्ष को कहते हैं बनगूलर है, ये मतलब जंगली गूलर है ये यहाँ पर। और सामने एक पेड़ ये देखिए यहाँ पर एक ये भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जंगल में। और बड़े बड़े से वृक्ष हैं, बरगद के हैं, पीपल के हैं। और सामने आप देखिएगा इस तरह से है यहाँ पर पेड़, कितना बड़ा सा पेड़ है। तो हमारे गांव का जंगल है, आपको देखिएगा चारों तरफ से आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिए सब तरफ पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पर। तो जंगल को बचाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि जंगल गांव की एक विशिष्ट पहचान होती है कि हाँ उस गांव में बड़ा सा जंगल है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लिए, गांव के किसानों के लिए जंगल एक अमूल्य उपहार होता है, एक तरीके से आमदनी का अच्छा स्रोत होता है, उनके पैसे बचाने का काम करता है, क्योंकि जंगल से उनको ईंधन और बहुत सारी सामग्री मिलती है, दवाएं भी मिल जाती हैं और बहुत कुछ खाने के लिए भी ये जंगल देता है। तो ये आप देख सकते हैं जंगल सब तरफ बड़े बड़े से पेड़ हैं, यहाँ पर गूलर है, यहाँ पर नीम है, पीपल है, खजूर है। खजूरी कम से कम 5 प्रजातियाँ हमारे जंगल में पाई जाती हैं। और बड़े बड़े से वृक्ष हैं, खैर के वृक्ष हैं, कत्थे के हैं, आंवले के, इसके अलावा जंगली नींबू भी हैं। तो पूरा जंगल तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर काफ़ी जानवर भी हैं। ऐसे में सुरक्षित आइए जंगल से और सुरक्षित जाइए जंगल से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ जिन किसान भाइयों के पास जंगल है अपना और वो जंगल से जुड़े हुए हैं, तो संरक्षित करें। संरक्षण का तरीका आप किसी भी आदिवासी समुदाय से सीख सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जंगल के कह सकते हैं रक्षक होते हैं और उसके विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो ये आपने देखा, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है जंगल के बीच में आने का, ताकि आप इस जंगल को बचाए रखने के लिए प्रेरित होएं, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित होएं। आप अगर सुझाव है, कोई राय है, तो हमें आप ज़रूर लिखा करिए। साथ साथ अपने विचार अपने गांव के विषय में आप साझा कर सकते हैं। अगर आप पे कोई बात रखने वाली है तो इस पर विशिष्ट वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो आप भी अपने जंगल में ज़रूर जाएं और एक बार उस जंगल को करीब से देखें, और आप पाएंगे कि वास्तव में जंगल की हवा कितनी शुद्ध, कितनी साफ़ होती है, कितनी शांति होती है जंगल में। और ऐसी ही शांति आपके जीवन में भी रहेगी अगर हरियाली आपके पास है, आपके आसपास छाया है वृक्षों की, अगर आपके आसपास शुद्ध हवा है, आप बीमार नहीं हैं और आप स्वस्थ हैं। याद रखें, जितनी शांति जंगल में है उतनी ही शांति आपकी जीवन में भी रहेगी। और ये जंगल इस टाइम बेजान सा लग रहा है, क्योंकि इस समय सभी पशु पक्षी कहीं न कहीं आराम कर रहे होंगे या कहीं बाहर निकल गए होंगे खाने पीने की तलाश में। लेकिन जैसे ही शाम होती है, जहाँ पर ये जंगल शोरगुल से भर उठता है, एक तरफ सियार, एक तरफ नकड़बग्घे और एक तरफ नीलगायें चरने के लिए खेतों में निकल आते हैं। इस तरह से ये जंगल आपको हल्की हल्की आवाज़ों से भी गूंज रहा है, लेकिन शाम को ये जंगल पूरी तरीके से जीवंत हो उठता है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि सब कुछ एक साथ नहीं छोड़े जाते हैं। सुबह पक्षी आपको दिखेंगे, शाम को पक्षी जब अपने घोंसलों में लौट जाएंगे तो आपको चमगादड़ देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ जीव सुबह के समय मिलेंगे,
कुछ आपको शाम के समय मिलेंगे। प्रकृति अपना संरक्षण स्वयं करती है। ये देखिए, ये बाउंड्री है, यहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जिसको इसी से बांध कर ले जाएंगे। देखिए कितनी प्राकृतिक रूप से कितनी अच्छी ये रस्सी है, और ये देखिए कितनी मुलायम रस्सी है ये, और बिल्कुल जंगल में मुफ्त उपलब्ध है। लेकिन अगर हम सोचिए इसको काट करके फेंक देंगे, इस तरह से इसको जला देंगे, आग लगा देंगे, तो हमारे जंगल किसी भी काम में नहीं आएगा, और साथ साथ हम इसके जो लाभ हैं वो हम नहीं उठा पाएंगे। इसके उल्टे हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी, फिर वो चाहे अपनी हम जान दे करके करें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा या फिर आसपास की हवा जहरीली हो जाएगी। तो इसलिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। याद रखें, हेलो माय नेचर से जुड़ें और प्रकृति के प्रति प्रेरित होएं। आपके विचार सुझाव का हम पूरी तरीके से इंतज़ार करते हैं। आइए जुड़िए हेलो माय नेचर से और जुड़िए अपनी प्रकृति के साथ, साझा कीजिए अपने विचार। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। मोस्ट वेलकम, हेलो माय नेचर। आज एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं 360 डिग्री जंगल का नज़ारा। देखिए सब तरफ जंगल है, थोड़ी थोड़ी रोशनी जंगल में आ रही है, और आगे और भी अंधेरा होएगा, क्योंकि वीडियो शूट करना है, आपको अच्छे दिखाना है, इसलिए हम थोड़ा प्रकाश के उजाले के सामने खड़े हुए हैं। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अपने सुझाव हमें लिख भेजिएगा हेलो माय नेचर पर, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि आप प्रकृति के साथ जुड़ें, क्योंकि प्रकृति ज़रूरी है। प्रकृति से हम हैं, अगर प्रकृति नहीं है तो हम सब भी नहीं रहेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। हेलो माय नेचर, मेरा नाम है सरोज, और आप अपने विचार ज़रूर लिखें। और अगर हम बात करें सरोज की, तो सरोज का मतलब है झीलों में खिला हुआ कमल। पीछे सरनेम लिखते हैं वो है भास्कर, इसका मतलब है आपका सूरज। तो प्रकृति से जुड़े हुए मेरे नाम और प्रकृति के लिए है मेरा काम। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।